हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप, मुझे पता होगा कि आपने मेरे लास्ट दो वीडियो देखे होंगे, क्योंकि वो लास्ट दो वीडियो फुल्ली टेंस के ऊपर हम लोगों ने पूरा डिस्कस किए थे और टेंस के साथ साथ हम लोगों ने पर्सन के बारे में भी जाने। तो आज के इस वीडियो में हम ओनली पास्ट टेंस के जो चार फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, हम उसको बोल सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या फिर हम उसको बोल सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम पास्ट के ऊपर फुल्ली डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर जो भी आपके डाउट्स होंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वन बाय वन मैं आपको पास्ट का सारा फॉर्म बताने वाला हूं। ठीक है, तो जैसे कि स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, हम लोगों ने पास्ट टेंस का पहला वाला फॉर्म लिए है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट या फिर पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं मेथड को लिख दिया हूं, आप ध्यान देख लो कैसे क्या लिखा है ना। पहले सब्जेक्ट लिखा है, पहले तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद आ गया आपका मेन वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में भी हम लोगों ने देखे थे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ था। तो ये आ गया मेन वर्ब। मेन वर्ब का यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म है। ये मेन वर्ब का ये रोमन वाला 3 एक्चुअली में है क्या, देखो मैं आपको बताता हूं। पहले जैसे कि होता है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट, उसके बाद होता है पास्ट, उसके बाद होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लिया हूं, जैसे गो का पास्ट फॉर्म हो गया वेंट, और गो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया गॉन। वैसे मान लो जैसे कि यहाँ पे मैं ले लिया हूं क्या, डू, और इसका पास्ट फॉर्म हो गया डिड, और इसका पास्ट फॉर्म हो गया क्या, डन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों का जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया जा रहा है, मतलब ये वाला फॉर्म को मैं ले रहा हूं। ठीक है, ये वाला फॉर्म को मैं ले रहा हूं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे मैं देखो लिखा हूं, एक एग्जांपल लिया हूं, आई प्लेड हॉकी। तो देखो हमारा मेन वर्ब क्या है, प्ले है, ईडी लगा मतलब प्ले, प्लेड, प्लेड। प्ले का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लेड होता है। ठीक है, तो आई प्लेड हॉकी मतलब मैं हॉकी खेलता था, अभी नहीं खेलता हूं, पहले खेलता था। ठीक है, आई प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेलता था। तो यहाँ पे देखो हमारा मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है आपको समझ में आ गया होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म था, तो मैं हॉकी खेलता था मतलब क्या होगा, आई प्लेड हॉकी। ठीक है, अभी इसके मान लो मैं नेगेटिव करता हूं, नेगेटिव में लिखूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, देखो मान लो जैसे कि प्लेड है तो पहले तो आई का आई होगा, उसके बाद देखो इसमें हम लोगों का लग जाएगा डिड नॉट। क्या, डिड नॉट, आई डिड नॉट। तो ये जो प्लेड है ना, प्लेड, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे कि क्या होता है ना, प्ले, फिर उसके बाद क्या होता है, प्लेड, फिर उसके बाद क्या होता है, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है प्लेड। तो देखो अभी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा, पहला वाला फॉर्म बाद का फर्स्ट वाला फॉर्म हो जाएगा। तो जो आई डिड नॉट प्लेड है ना, तो वो प्लेड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें ना, प्ले में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आई डिड नॉट प्ले, और उसके बाद तो जो है हॉकी है, हॉकी ही रहेगा और क्या। ठीक है, ओके, ये हो गया आई डिड नॉट प्ले हॉकी। देखो ये जो मेरा स्टेटमेंट था इसमें नेगेटिव का हम यूज किए, तो आई प्लेड हॉकी जो हो गया आई डिड नॉट प्ले हॉकी। अभी देखो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा ना, इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करूंगा, तो क्या होगा, डिड, पहले होगा डिड, उसके बाद आई, उसके बाद प्ले, उसके बाद हॉकी, डिड आई प्ले हॉकी। देखो इसमें क्या हो रहा है ना, देखो जब मैं डिड नॉट का यूज करता हूं तो वो प्लेड हो जाता है, प्ले मतलब भर का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाता है, प्रेजेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई डिड नॉट प्ले हॉकी होगा, और यहाँ पे जब हम लोगों ने डिड लिखा है, यहाँ पे देखो जब डिड लग रहा है तो यहाँ पे प्लेड जो है प्ले हो जा रहा है, मतलब प्रेजेंट फॉर्म हो जा रहा है। तो आई डिड नॉट प्ले हॉकी, यहाँ पे हो गया डिड आई प्ले हॉकी। ठीक है, क्या हो गया, डिड आई प्ले हॉकी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा, देखो ये क्या था ना, हमारा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर था। अभी हम लोगों फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लेके भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो इसको हम लोगों इरेज कर देते हैं। देखो जैसे कि हम लोगों ने आई लेके किए थे, अभी वी करेंगे तो क्या होगा, वी प्लेड हॉकी। क्या हो गया ना, वी प्लेड हॉकी। तो इसमें नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, सेम होगा, वी डिड नॉट क्या प्ले, वी डिड नॉट प्ले हॉकी। अब इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या होगा ना, डिड वी
प्ले हॉकी, ठीक है, डिड वी प्ले हॉकी, वी प्लेड हॉकी, वी डिड नॉट प्ले हॉकी, डिड वी प्ले हॉकी। तो वी क्या है, वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म, मतलब प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। तो वी प्लेड हॉकी, वी डिड नॉट प्ले हॉकी, डिड वी प्ले, हम लोगन हॉकी खेलते थे, हम लोगन हॉकी नहीं खेलते थे, क्या हम लोगन हॉकी खेलते थे, ठीक है। ये हो गया हमारा वी को लेके। अभी हम लोगों क्या करेंगे इसमें, देखो अभी हम लोगों यू मतलब सेकेंड पर्सन सिंगुलर और सेकेंड पर्सन प्लूरल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया यू, यू प्लेड हॉकी, तो इसमें क्या होगा, यू डिड नॉट प्लेड हॉकी, ठीक है, यू डिड नॉट प्लेड हॉकी। और यहाँ पे होगा डिड यू प्ले हॉकी, यू प्लेड हॉकी, यू डिड नॉट प्ले हॉकी, डिड यू प्ले हॉकी। तो यहाँ पे देखो यू हो जाता है हमारा सेकेंड पर्सन सिंगुलर, एज वेल एज हम उसको प्लूरल भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो यू मतलब तुम और योर मतलब तुम लोग, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंगुलर प्लूरल दोनों में आगे सिंपल हो गया, सेम हो गया। तो यू प्लेड हॉकी, यू डिड नॉट प्ले हॉकी, इसमें अगर हम लोग इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो डिड यू प्ले हॉकी, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल लेके देखते हैं। देखो क्या होगा, क्या होगा, हाँ देखो, ही और शी प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेलती थी या वो हॉकी खेलता था। ही और शी प्लेड हॉकी, उसके बाद हमारा क्या होगा, ही और शी डिड नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलता था या वो हॉकी नहीं खेलती थी। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले डिड आ जाएगा, डिड ही और शी प्ले हॉकी, इसका मतलब क्या वो लोग पहले हॉकी खेलते थे, क्या वो हॉकी खेलता था या क्या वो हॉकी खेलती थी, ठीक है। तो अभी ये हो गया हमारा ही और शी लेके अगर हम लोग जब करते हैं तो वो होता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब तृतीय पुरुष एक वचन होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल लेके देखते हैं, ठीक है। चलो थर्ड पर्सन प्लूरल मतलब तृतीय पुरुष बहुवचन लेके देखते हैं। तो क्या होगा, देखो दे होगा, क्या होगा, दे। तो दे प्लेड हॉकी, यहाँ पे क्या होगा, दे डिड नॉट प्ले हॉकी। और यहाँ पे होगा क्या, डिड दे प्ले हॉकी, मतलब क्या, वो लोगन हॉकी खेलते थे, वो लोगन हॉकी नहीं खेलते थे, क्या वो लोगन हॉकी खेलते थे, ठीक है। दे प्लेड हॉकी, दे डिड नॉट प्ले हॉकी, डिड दे प्ले हॉकी, ठीक है, समझ में आया। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जो सिंपल पास्ट है, ठीक है, जो सिंपल पास्ट है वो सिंपल पास्ट का हम लोगों मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल लेके हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल, उसके साथ साथ हम उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव करके देखे। इसके बाद हमारे जो टेंस है, जो मतलब पास्ट टेंस है, इस पास्ट टेंस का हम दूसरा फॉर्म देखेंगे जिसको हम बोलते हैं क्या, पास्ट प्रोग्रेसिव या फिर हम पास्ट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जैसे कि स्टूडेंट अभी हम लोगों पास्ट टेंस का दूसरा फॉर्म देखने को जा रहे हैं, जो फॉर्म का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर हम उसको बोल सकते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या होता है ना, देखो इसको आप कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव दोनों भी बोल सकते हो, कोई कोई बुक में कंटिन्यूअस लिखा रहता है, कहीं पे प्रोग्रेसिव भी लिखा रहता है, ओके। इसका देखो जो मेथड है, ये वाला मेथड पे आप ध्यान दो, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वाज वेयर। देखो जब हम लोगों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जब हम कर रहे थे, वहां पे मैं वाज वेयर के जगह में आपको याद होगा इज, आम और आर लेके किए थे, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट टेंस था। लेकिन ये तो प्रेजेंट टेंस नहीं है ना, पास्ट टेंस है, तो इसका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखो तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, देखो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब कौन सा, प्रेजेंट फॉर्म होगा, जैसे कि डू डिड डन में डू आएगा, गो वेंट गन में क्या आएगा, गो आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद मेन वर्ब में आपका आईएनजी लग जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लिए आप देख लो, आई वाज प्लेइंग हॉकी, यस। मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज क्लियर करवा देना चाहता हूँ, वाज और वेयर का जो यूज होता है वो लगता कहाँ पे है। देखो आई के पास वाज लगता है, ही के पास वाज लगता है, शी के पास वाज लगता है, इट के पास वाज लगता है। कोई भी सिंगुलर, किसी एक जन का नाम, कोई भी सिंगुलर, जैसे कि एग्जांपल में मान लो आप नेहा हो गया या फिर अतुल हो गया, ठीक है,
तो ये सब क्या होगा, आपका सिंगुलर है। वैसे वेयर मतलब प्लूरल में लगता है, जैसे कि आपका दे हो गया, और क्या होगा, वी होगा, और यू होगा, और जैसे आपका स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गया, एंड आपका चिल्ड्रेन हो गया, ठीक है, CHILDREN, ठीक है। तो ये हो गया प्लूरल्स में, ये सब होता है। सिंगुलर में वाज लगता है, प्लूरल में वेयर लगता है, ठीक। तो आपको यहाँ पे वाज और वेयर का यूज भी क्लियर हो गया। तो देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा आई वॉज प्लेइंग हॉकी, आई हो गया सब्जेक्ट, वाज वेयर में तो यहाँ देखिए आई के पास वाज लगता है, ठीक है, और वेयर तो ये जगह में लगता है। मेन वर्ब था प्ले, उसमें ING लग गया, ऑब्जेक्ट हो गया हॉकी। मैं हॉकी खेल रहा था, मैं क्या कर रहा था ना, मैं हॉकी खेल रहा था। अभी इसको नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है, अभी इसको नेगेटिव में लिखेंगे। देखो नेगेटिव में लिखेंगे तो कैसे होगा ना, आई वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी, ठीक है, क्या, आई वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी, क्या होगा, आई वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता था। यहाँ पे था मैं हॉकी खेल रहा था, मैं हॉकी नहीं खेल रहा था। अब इसको इंटेरोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, पहले आ जाएगा वॉज वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, वॉज, उसके बाद वॉज आई प्लेइंग, ठीक है, क्या होगा, ये हो गया आपका वॉज आई प्लेइंग हॉकी, ठीक है, क्या होगा, वॉज आई प्लेइंग हॉकी, क्या मैं हॉकी खेल रहा था, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग हॉकी, आई वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी, वॉज आई प्लेइंग हॉकी। समझ में आ गया आपको। तो ये था हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर लेके। अभी देखो इसको फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड का प्लूरल, थर्ड का सिंगुलर, थर्ड का प्लूरल लेके करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलो देखो अभी जैसे कि मैं आई लेके क्या था, अभी मैं यहाँ पे वी करूंगा, क्या करूंगा, वी, तो वी हो गया हमारा क्या, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, मतलब एक प्रथम पुरुष बहुवचन। वी वेयर प्लेइंग हॉकी, वो लोग हॉकी खेल रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, वी वेयर नॉट प्लेइंग हॉकी, वो लोग हॉकी नहीं खेल रहे थे। अभी इसको अगर हम इंटेरोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, पहले वर्ब आ जाएगा, वेयर पहले आएगा, क्योंकि आपको ये मैं बता देता हूँ वाज और वेयर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, HV है, MB मतलब मेन वर्ब। तो वेयर वी प्लेइंग हॉकी, ठीक है, वी वेयर प्लेइंग हॉकी, वी वेयर नॉट प्लेइंग हॉकी, वेयर वी प्लेइंग हॉकी, ठीक है। तो वी क्या था, ये मतलब क्या हो गया, हम लोगों हॉकी खेल रहे थे, हम लोगों हॉकी नहीं खेल रहे थे, हम लोगों हॉकी खेल रहे थे, क्या मतलब क्या हम लोगों हॉकी खेल रहे थे, इंटरोगेटिव है ना, ठीक है। तो ये हो गया वी हमारा क्या है, सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल था। अभी हम लोगों सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड प्लूरल, उसके बाद थर्ड सिंगुलर, थर्ड प्लूरल लेके करेंगे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे आ गया यू होगा, यू के पास हम लोगों ने देखे थे वेयर लगता है, यू वेयर प्लेइंग हॉकी, यहाँ पे क्या होगा, यू वेयर नॉट, यू वेयर प्लेइंग हॉकी, यू वेयर नॉट प्लेइंग हॉकी, यहाँ पे क्या होगा, वेयर, ठीक है, क्या होगा, वेयर यू प्लेइंग हॉकी, तुम हॉकी खेल रहे थे, तुम हॉकी नहीं खेल रहे थे, क्या तुम हॉकी खेल रहे थे। देखो वैसे यू क्या होता है ना, यू हमारा सेकंड पर्सन सिंगुलर है और यू हमारा सेकंड पर्सन प्लूरल भी है। तो प्लूरल है मतलब यू मतलब तुम भी होता है और यू मतलब तुम लोग भी होता है, बहुत सारा प्लूरल को भी समझाता है। तो तुम लोगों हॉकी खेल रहे थे या फिर तुम हॉकी खेल रहे थे, तुम लोगों हॉकी नहीं खेल रहे थे या फिर तुम हॉकी नहीं खेल रहे थे, क्या तुम लोगों हॉकी खेल रहे थे या फिर क्या तुम हॉकी खेल रहे थे, ठीक है। तो यू हो गया हमारा क्या, सेकेंड पर्सन प्लूरल और सिंगल पर्सन सिंगुलर। अभी हम लोगों थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल लेके करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होगा ना, पहले आपका आ जाएगा ही या फिर शी, वॉज, क्योंकि मैं तो बताया था वॉज लग गया, ही और सी वॉज प्लेइंग हॉकी, यहाँ पे क्या होगा, ही और शी वॉज, ठीक है, नॉट प्लेइंग हॉकी, ही और सी वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, मतलब इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, पहले तो वाज आ जाएगा, वाज ही और शी प्लेइंग हॉकी, ठीक है, ही और शी वाज प्लेइंग हॉकी, ही और शी वाज नॉट प्लेइंग हॉकी, ही वाज ही और सी प्लेइंग हॉकी, मतलब वो हॉकी खेल रहा था या फिर वो हॉकी खेल रही थी, नॉट लगता है तो वो हॉकी नहीं खेल रहा था, या फिर फीमेल होती है तो वो हॉकी नहीं खेल रही थी। उसके बाद जब इंटरोगेटिव होता है तो वो हॉकी खेल रहा था क्या, या फिर वो हॉकी खेल रही थी क्या, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या,
आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर गया, तृतीय पुरुष एक वचन। अभी हम लोग इसका प्लूरल में जाते हैं, ठीक है, प्लूरल में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो दे, यहाँ पे वेयर लगे, मैं आपको बताया था वेयर लगता है। दे वेयर प्लेइंग हॉकी, यहाँ पे क्या होगा, दे वेयर नॉट, दे वेयर नॉट प्लेइंग हॉकी, यहाँ पे क्या होगा, वेयर दे प्लेइंग हॉकी। दे वेयर प्लेइंग हॉकी का मतलब क्या है, इसका मतलब है वो लोगन हॉकी खेल रहे थे। दे वेयर नॉट प्लेइंग हॉकी मतलब वो लोगन हॉकी नहीं खेल रहे थे। उसके बाद वेयर दे प्लेइंग हॉकी, क्या वो लोगन हॉकी खेल रहे थे, यहाँ पे इंटरोगेटिव में पूछा है ना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये जो हमारा टेंस का ये वाला फॉर्म था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन लेके हम लोगों ने आपको अच्छे तरह से समझा दिए हैं, ठीक है। आपको भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी हम लोगों पास्ट का थर्ड वाला फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस को अभी हम लोगों समझेंगे, तो आप वीडियो के बने रहिए, ओके। तो जैसे कि स्टूडेंट अभी हम लोगों पास्ट टेंस का थर्ड वाला फॉर्म देखेंगे जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यहां पे देखो पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे पास्ट टेंस है तो यहाँ पे हार्ड लगेगा। इससे पहले हम लोगों ने देखे थे क्या लगता था, हाज और हैव लगता था प्रेजेंट टेंस में, हाज और हैव लगता था। ये पास्ट टेंस है, याद रखो, यहाँ पे हार्ड लगेगा, हाज हैव नहीं लगेगा, ओके, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब आपको याद होगा मैं यहाँ पे लिखा था पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म था, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैड और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये हो गया ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए हैं, मैं हॉकी खेल चुका था, तब मैं हॉकी खेल चुका था, जब मेरा दोस्त आया तब तक मैं वीडियो बना चुका था, वैसे तरह से, ठीक है। मैं हॉकी खेल चुका था, तो यहाँ पे क्या हुआ, आई हैड प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेल चुका था ना, तो आई हैड प्लेड हॉकी। देखो वो आई हो, वी हो, यू, दे, ही, शी, इट, सब जगह में हार्ड ही लगेगा, ठीक है। आई हैड प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेल चुका था, इसको नेगेटिव करते हैं, क्या होगा, आई हैड नॉट प्लेड हॉकी, ओके, आई हैड नॉट प्लेड हॉकी। याद रखना ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो लास्ट में यहाँ पे लिखा था, ठीक है। आई हैड नॉट प्लेड हॉकी, आगे उसको इंटरोगेटिव करेंगे तो पहले हार्ड आ जाएगा, ठीक है। हैड आई प्लेड हॉकी, ठीक है, हैड आई प्लेड हॉकी, इसका मतलब मैं हॉकी खेल चुका था, आई हैड प्लेड हॉकी। मैं हॉकी नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड हॉकी। क्या मैं हॉकी खेल चुका था, हैड आई प्लेड हॉकी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए हैं ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर लेके कर चुके हैं, मतलब समझ चुके हैं। अभी हम लोगों फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लेके करेंगे जो कि हमारा क्या है ना, वी है, वी लेके अभी हम लोगों समझते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मैं तो बताया, अब वो चाहे आई हो, ही, शी हो, सब में हैड लगता है। तो वी हैड प्लेड हॉकी, यहाँ पे क्या होगा ना, वी हैड नॉट प्लेड हॉकी, और यहाँ पे क्या होगा ना, हैड वी प्लेड हॉकी। तो ये क्या होगा, वी हैड प्ले हॉकी, इसका मतलब ना क्या, ये तो नहीं होगा, मैं के जगह में हम लोग होगा ना ये, तो ये क्या होगा, हम लोगों हॉकी खेल चुके थे, हम लोगों हॉकी नहीं खेल चुके थे। क्या हम लोगों हॉकी खेल चुके थे, इंटरोगेटिव है ना, क्या हम लोगों हॉकी खेल चुके थे। तो वी हैड प्लेड हॉकी मतलब हम लोगों हॉकी खेल चुके थे। वी हैड नॉट प्लेड हॉकी मतलब हम लोग हॉकी नहीं खेल चुके थे। और हैड वी प्लेड हॉकी मतलब क्या हम लोगों हॉकी खेल चुके थे। तो ये वी क्या था हमारा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल मतलब प्रथम पुरुष एक वचन, बहुवचन था, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसका सेकंड पर्सन लेके करते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा, पहले होगा क्या ना, यू प्लेड हॉकी, और यू प्लेड हॉकी अगर मैं इसको नेगेटिव करता हूं तो क्या होगा, यू हैड नॉट, ठीक है, यू हैड नॉट, यहां पे यू तो नहीं होगा, यू हैड होगा। You had played hockey, you had not played hockey, और यहाँ पे क्या होगा ना, had you played hockey। इसका मतलब तुम या तुम लोग हॉकी खेल चुके थे, तुम या फिर तुम लोग हॉकी नहीं खेल चुके थे, क्या तुम लोग या फिर तुम हॉकी खेल चुके थे, ठीक है।
यू हैड प्लेड हॉकी मतलब क्या, तुम हॉकी खेल चुके थे, तुम लोगों हॉकी नहीं खेल चुके थे, क्या तुम हॉकी खेल चुके थे। ठीक है, तो यू था हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी, और जब तुम लोग होता है तो वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर हो गया यू, और सेकंड पर्सन प्लूरल हो गया क्या, वही यू है। लेकिन सिंगुलर में यू क्या होता है, तुम होता है, और प्लूरल में यू क्या होता है, तुम लोग होता है सेकंड पर्सन में। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड पर्सन लेके करते हैं। ठीक है, देखो जब हम लोग थर्ड पर्सन लेके करते हैं तो हमें पता है ही या फिर शी पहले आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हैड लगेगा, ही और शी हैड प्लेड हॉकी। जब इसको हम नेगेटिव करते हैं तो क्या होगा, ही, ठीक है, ही और शी hadn't होगा, ही और शी हैड प्लेड हॉकी, ही और शी हैड नॉट प्लेड हॉकी। और इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, हैड ही और शी प्लेड हॉकी। ठीक है, इसका मतलब ही और शी हैड प्लेड हॉकी का मतलब हम क्या समझ रहे हैं ना, वो हॉकी खेल चुका था या फिर वो हॉकी खेल चुकी थी। ही और शी हैड नॉट प्लेड हॉकी मतलब वो हॉकी नहीं खेल चुका था या फिर वो हॉकी नहीं खेल चुकी थी। हैड ही और शी प्लेड हॉकी मतलब क्या, इसका मतलब क्या वो हॉकी खेल चुका था, या फिर हम बोल देंगे अगर वो फीमेल होगी तो क्या वो हॉकी खेल चुकी थी। ठीक है, अभी हम लोगों इस पे क्या करेंगे ना, थर्ड पर्सन प्लूरल लेके करेंगे जो कि हमारा दे है। ठीक है, तो ये देखो क्या होगा ना, दे हैड प्लेड हॉकी, यहाँ पे क्या होगा, दे यहाँ पे पास में लिख देते हैं, दे हैड प्लेड हॉकी, दे हैड नॉट प्लेड हॉकी। यहाँ पे क्या होगा ना, हैड दे प्लेड हॉकी। ठीक है, देखो दे हैड प्लेड हॉकी मतलब वो लोगों हॉकी खेल चुके थे, वो लोगों हॉकी खेल चुके थे। दे हैड नॉट प्लेड हॉकी मतलब वो लोगों हॉकी नहीं खेल चुके थे। हैड दे प्लेड हॉकी इसका मतलब क्या वो लोगों हॉकी खेल चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या हुआ ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का जिस मेथड से हम लोगों ने क्या किए ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, और उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल का एग्जाम्पल के साथ उसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करके भी हम लोगों ने अभी समझ चुके हैं। तो इसके बाद हम लोगों का पास्ट का फोर्थ वाला फॉर्म आता है जिसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या फिर हम उसको बोल सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके बाद आप उसको देखिए और समझिए। ठीक है, तो जैसे कि स्टूडेंट अभी हम लोगों पास्ट टेंस का लास्ट वाला फॉर्म पे आ गए हैं जो कि हमारा है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या फिर आप इसको बोल सकते हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है ना, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद हैड लगेगा, प्रेजेंट में तो हैज था, पास्ट में हार्ड लग रहा है, उसके बाद एक्स्ट्रा एक बीन लगेगा, मेन वर्ब आ गया, इसमें आईएनजी और आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, और आपका आईएनजी उसमें ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर का यूज होगा, उसके बाद टाइम जो है वही। देखो जैसे कि एग्जांपल है, आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग मतलब मैं सुबह से हॉकी खेल रहा था, कंटिन्यूअसली सुबह से हॉकी खेल रहा था। इसका मतलब फ्रॉम मॉर्निंग से मैं कोई काम को कंटिन्यूअसली कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मतलब मैं सुबह से हॉकी खेल रहा था। इस पे अगर हम नॉट का यूज करते हैं तो क्या होगा, आई हैड नॉट, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अपोस्ट्रोफी कमा, ठीक है, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, ठीक है, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मैं सुबह से हॉकी खेल रहा था, मैं सुबह से, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब मैं सुबह से हॉकी नहीं खेल रहा था। ठीक है, अभी अगर हम इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, हैड आई बीन, had I been playing, had I been playing hockey, क्या, had I been playing hockey since morning, ठीक है,
आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से हॉकी खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से हॉकी नहीं खेल रहा था। हैड आई बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, तो इसका मतलब क्या मैं सुबह से हॉकी खेल रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ठीक है, अगर मैं इसको फर्स्ट पर्सन प्लूरल करूंगा तो कैसे होगा, देखो फर्स्ट पर्सन अगर प्लूरल करेंगे तो वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे हम लोगों का आई कट जाएगा। आई की जगह में हम लोगों क्या करेंगे ना, वी को लेके करेंगे। ठीक है, वी को लेके करेंगे। क्या होगा, वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे होगा वी हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पे क्या होगा, हैड वी बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब वो लोग सुबह से हॉकी खेल रहे थे, वो लोग सुबह से हॉकी नहीं खेल रहे थे। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, क्या वो लोग सुबह से हॉकी खेल रहे थे। हैड वी बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो वी क्या है ना, वी हम लोगों का फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म था। अभी हम लोगों क्या करेंगे, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे इसको करते हैं प्लेस। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, पहले आ गया यू लगेगा, तुम या तुम लोग, फिर यहाँ पे यू वही, और यहाँ पे हैड आ जाएगा पहले, उसके बाद आपका आ जाएगा यू। देखो यू हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब तुम या फिर तुम लोग सुबह से हॉकी खेल रहे थे। तुम या तुम लोग सुबह से हॉकी खेल रहे थे। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब तुम या तुम लोग सुबह से हॉकी नहीं खेल रहे थे। तुम या तुम लोग सुबह से हॉकी नहीं खेल रहे थे। हैड यू बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब है क्या तुम या तुम लोग सुबह से हॉकी खेल रहे थे। क्वेश्चन है ना, पूछा जा रहा है क्या तुम लोगों सुबह से हॉकी खेल रहे थे। तो ये था यू मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल हो गया। कैसे ना, यू मतलब तुम सिंगुलर और तुम लोग होने से वो प्लूरल होता है। अभी हम लोग इसको, ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको क्या करेंगे ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर लेके करते हैं। हमें पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही और शी। ही और शी हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ही और शी हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पे अगर हम लोगों ने इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, हैड ही और शी। ठीक है, देखो ही और शी हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब क्या है, वो सुबह से हॉकी खेल रहा था, मतलब कंटिन्यूसली हॉकी खेल रहा था, या फिर शी होगा वो सुबह से कंटिन्यूसली हॉकी खेल रही थी। नॉट लगेगा तो ही और शी हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कंटिन्यूसली हॉकी नहीं खेल रहा था, या फिर वो सुबह से कंटिन्यूसली हॉकी नहीं खेल रही थी। अभी इसको इंटरोगेटिव करते हैं, तो हैड ही और शी बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से कंटिन्यूसली हॉकी खेल रहा था, या फिर वो सुबह से कंटिन्यूसली हॉकी खेल रही थी। ठीक है, तो ये देखो ही और शी जब हम लेके करते हैं, इसका मतलब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर था, तृतीय पुरुष एक वचन था। अभी हम लोगों दे लेके करते हैं जो कि तृतीय पुरुष बहुवचन है। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा ना, दे होगा, और यहाँ पे तो भी, यहाँ पे भी दे होगा। ठीक है, और यहाँ पे होगा हैड दे होगा। ठीक है, ये हो गया दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, मतलब वो लोगों सुबह से हॉकी खेल रहे थे। वो लोगों सुबह से हॉकी खेल रहे थे, या फिर वो लोगों सुबह से कंटिन्यूसली हॉकी खेल रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, मतलब वो लोगों सुबह से कंटिन्यूसली हॉकी नहीं खेल रहे थे, या फिर वो लोगों सुबह से हॉकी नहीं खेल रहे थे। हैड दे बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, तो इसका मतलब क्या वो लोगों सुबह से हॉकी खेल रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है ना, हमारा जो पास्ट टेंस का जो लास्ट वाला फॉर्म था, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, हम यहाँ पे बोल सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस का जो 4 फॉर्म था, वो 4 का 4 फॉर्म आपको पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आपको पर्सन्स लेके भी समझा रहा हूँ, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसका सिंगुलर और प्लूरल लेके आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज
मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, हमें बहुत सारे सपोर्ट्स का जरूरत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई नया नया आइडियाज आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं कि वो इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओ बोल के, मैं जरूर उसके ऊपर आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूंगा। तो जितना हो सके उतना हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या जिनके साथ भी आप चाहते हो आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये नॉलेज है, आप जितना बांटोगे उतना ही अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि आप नॉलेज को स्प्रेड करो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।